पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज से एक बड़ी खबर ट्रेंड कर रही, जिसमें आपने सुना होगा कि 45 से 50 के करीब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे। उन्हें दी 100 लीग जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की है, वहां किसी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी पिक नहीं किया गया। तो हम आपके सामने वो रीजन रखेंगे कि क्या वजूहत थी जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दी 100 में पिक नहीं किया गया। पिछले 2 सीजन में, एक में 4, एक में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो खेले, और उससे पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर शिरकत करते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार दी 100 में कोई एक क्रिकेटर भी, पाकिस्तानी क्रिकेटर, वहां पर पिक नहीं हुआ। नसीम शाह जैसा बड़ा नाम मौजूद था, साइम अयूब जैसा नाम मौजूद था, शादाब खान, इमाद वसीम, उसके अलावा बेशुमार क्रिकेटर्स, 45 जो है वो मैन क्रिकेटर्स थे और 5 जो है विमेन क्रिकेटर्स इस ड्राफ्ट के लिए तो थी। लेकिन किसी एक टीम ने भी, 8 टीमों में से, 8 टीमें हैं दी 100 में, किसी एक टीम ने भी पिक नहीं किया। 3 अहम और बड़ी वजूहत है, वो तीनों मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा, फिर आप उसके ऊपर रिजल्ट निकालिएगा क्या ऐसी वजह थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया। सबसे पहला और बड़ा रीजन वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एनओसी पॉलिसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट टाइम भी, आपको याद होगा, लास्ट मोमेंट पर नसीम शाह को जो एनओसी था वो वापस ले लिया था और एक बड़ा तमाशा बना था उस वक्त दी 100 में। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लीग्स हो रही थी वहां पर खिलाड़ियों को, अपने ही खिलाड़ियों को रुस्वा किया। आपके सामने उसामा मीर की मिसाल है, आपके सामने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद हारिस की मिसाल है, आपके सामने बिग बैश लीग की मिसालें हैं, आपके सामने जो अमेरिका में लीग हो रही है वहां की मिसालें मौजूद है, श्रीलंका प्रीमियर लीग की मिसालें मौजूद हैं, कैरिबियन लीग की मिसालें मौजूद हैं, जिसकी फ़खर जमान ने रुदाद भी सुनाई थी कि उन्हें मैच से वहां पर वापस बुलाएगा, फिर वो सारी कहानी आपने सुनी होगी। तो इंटरनेशनली जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एनओसी पॉलिसी है उससे खुश नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को रुस्वा करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो खिलाड़ियों की जो एनओसी है वो देने में, उन्हें अगले क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो राब्ता करने में या उनके मामला तय करने में इतनी ताखीरें करता है, इतने ताखीरी हरबे करता है कि अगला क्रिकेट बोर्ड या वो खिलाड़ी मायूस होकर उस एनओसी के बारे में पूछना ही छोड़ देता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एनओसी पॉलिसी है उसकी एक बड़ी, सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एनओसी पॉलिसी है उसी को बुनियाद बनाया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कि ये लास्ट मोमेंट पर अपने खिलाड़ियों का एनओसी वापस से लेते हैं। 2 मैचेस खेलते नहीं है, 4 मैच का, 6 मैच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वापस बुला लेते हैं। जब पहुंच जाता है खिलाड़ी वहां खेलने तो फिर वापस बुला लेते हैं, कोई ना कोई हीला बहाना कर लेते हैं, उसका रेस्ट ले आते हैं, उसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट ले आते हैं। मतलब पहले एनओसी देते हैं, बाद में फिर, पहले तो एनओसी देते ही नहीं है, उसमें इतने ताखीरी हरबे करते हैं कि वो मायूस हो जाता है, और अगर दे दें तो लास्ट मोमेंट पर उसको वापस बुला लेते हैं। तो अगला क्रिकेट बोर्ड जो कि उस खिलाड़ी के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुका होता है, क्योंकि अपनी टीम उसने पाकिस्तानी खिलाड़ी को रखकर जो है वो बनाई होती है, तो वो उसका वहां पर लॉस होता है। तो सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो एनओसी, पीसीबी की एनओसी पॉलिसी है वो बुनियाद बनी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर भी वहां पर पिक नहीं हुआ। दूसरी जो वजह थी, वो जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो है आईपीएल का इन्फ्लुएंस। जी हाँ, आईपीएल का इन्फ्लुएंस हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि इंडियन जो सरमायाकार है उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। दी 100 में 4 टीमों के वहां पर बड़े शेयर्स जो है वो इंडियन सरमायाकारों ने खरीदे हैं, जो कि ऑलरेडी आईपीएल में इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपनी। तो वहां उनकी एक बड़ी सह आ गई है, वहां उनकी एक तरह से मालकाना हकूक उनको मिल चुके हैं, और वही पॉलिसी जो कि आईपीएल में कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ना हो, एक राय ये भी पाई जा रही है कि वो एक पॉलिसी भी कहीं ना कहीं असरअंदाज हुई है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो वो वजह भी बने कि वो वहां से आउट हो रहे हैं। तीसरी अहम और बड़ी एक और वजह वो है पाकिस्तान टीम की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। लेकिन इसके ऊपर एक और रीजन है, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान टीम के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है वो जुलाई अगस्त में 3 टीमों के खिलाफ है। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान टीम ने टूर करना है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का टूर करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के साथ भी राब्ते में है वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए। और ये जो दी 100 लीग है पूरी, ये 5 से 31 अगस्त तक खेल जाएगी। पाकिस्तान ने जो टूर करना है वेस्ट इंडीज का, वो 31 जुलाई से 12 अगस्त तक है, और फिर अगस्त में ही अफगानिस्तान टीम ने भी आना है, उसके साथ प्लान किया हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी हम प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट्स भी हैं। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि 45 क्रिकेटर्स तो वहां नहीं खेलेंगे, वहां मैक्सिमम 15 खेलेंगे, या तीनों आप स्केड्यूल मिला लो, तीनों टीमों के खिलाफ अपनी शेड्यूलिंग मिला लो, तो आपके 20
25 खिलाड़ी होंगे, बाकी जो 20-25 है वो क्यों पिक नहीं हुए, विमेन क्रिकेटर्स क्यों पिक नहीं हुई। तो मैं पहले ही उस रीजन में वापस आऊंगा। जो पहला रीजन था वो है एनओसी की पॉलिसी, और अगर आप एनओसी की पॉलिसी ऐसी रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपको ना तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में कोई लेगा, ना आपको कनाडा वाली में कोई लेगा, ना आपको जो है वो बांग्लादेश में कोई लेगा, ना आपको जो है वो साउथ अफ्रीका में लेगा, कोई भी कहीं भी किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं लेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान को चाहिए कि अपनी एनओसी पॉलिसी को बेहतर करें, वाजे करें, दुनिया भर के साथ अपने क्रिकेट के रवाबित को तय करें और बेहतर करें। ऐसा ना हो कि आप आइसोलेट हो जाए और दुनिया भर की क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ती जाए। आप पहले ही पीछे, अगर इंटरनेशनल लीग्स में आपके खिलाड़ी नहीं जाएंगे तो आपकी क्रिकेट मजीद पीछे आएगी।